हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन बायोलॉजी हब। आज का हमारा टॉपिक है अमीनो एसिड। लास्ट वीडियो में कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा था, आज हम अमीनो एसिड के बारे में देखेंगे। अमीनो एसिड जो है वो बेसिक यूनिट है प्रोटीन की। मीन्स जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड से ही बना हुआ होता है। उसको हम अमीनो एसिड क्या क्या कंटेन करता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ केस में सल्फर भी होता है अमीनो एसिड में। ओके, अमीनो एसिड में जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप होता है और अमीनो ग्रुप होता है। जो कार्बोक्साइल ग्रुप है वो एसिडिक है और अमीनो ग्रुप जो होता है वो बेसिक है। तो इस चीज़ से हम ये बोल सकते हैं कि अमीनो एसिड में दोनों प्रॉपर्टीज़ भी है, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं, बेसिक प्रॉपर्टी भी है। तो इसलिए इसे बाइपोलर आयन और ज्विटर आयन भी बोलेंगे। इससे हमारा शॉर्ट आंसर बन जाता है कि अमीनो एसिड जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कंटेन करता है। कार्बोक्साइल भी है अमीनो एसिड में और अमीनो ग्रुप भी होता है। कार्बोक्साइल क्योंकि एसिडिक है और अमीनो जो है वो बेसिक है, बेस है। तो दोनों इसकी वजह से अमीनो एसिड में दोनों प्रॉपर्टीज़ भी है, एसिडिक एज वेल एज बेसिक प्रॉपर्टी है। दैट्स वाई अमीनो एसिड आर ऑल्सो नॉन एज बाइपोलर और ज्विटर आयन। ओके, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है और जब बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाते हैं, बहुत सारी अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन बन जाएगी, तब उसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। ओके, सो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन दे रखा है। अमीनो एसिड के कुछ वेरियस टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं। सबसे पहला सिंपल अमीनो एसिड। सिंपल अमीनो एसिड, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, जैसा अमीनो एसिड है वैसा ही है। इसमें अमीनो एसिड में आ जाएंगे ग्लाइसिन, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखना ज़रूरी है। इधर NH2 CH और H, यहाँ पे ये है COH जो है ये कार्बोक्साइल ग्रुप है और ये NH2 जो है वो अमीनो ग्रुप है, यानी ये एसिडिक है और बेसिक ग्रुप है। ये नॉर्मल जो अमीनो एसिड है, बेसिक अमीनो एसिड, वो इसका फॉर्मूला ऐसा होता है CH2, NH2 और COH। एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड वैलिन, ये सबके स्ट्रक्चर फॉर्मूले याद करना पड़ते हैं। फिर आता है हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड। हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड में अल्कोहल ग्रुप होता है साइड चेन पे, यानी कि ये रहा OH, अल्कोहल ग्रुप जो है वो चेन में लगा होता है। नॉर्मल हमने ऊपर जो पढ़ा था वो है CH NH2 COH। ओके, तो इधर जो है वो पहले सिर्फ SEH था, तो इधर OH भी एक्स्ट्रा लगा हुआ होता है, थ्रियोनिन। ओके, यहाँ पे भी OH है, सेरिन। ये हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड्स है। फिर है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। नाम से ही पता चल रहा है सल्फर कंटेनिंग में सल्फर वाला ग्रुप लगा हुआ होता है। यहाँ पे है ये सल्फर, मैथियोनिन एंड सिस्टीन। ओके, बेसिक अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप होता है NH2, एक और NH2, एक तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, एक और NH2 लगा हुआ होता है, लाइसिन एंड आर्जिनिन। ओके, एसिडिक अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप एक और कार्बोक्साइल ग्रुप रहता है। एक तो होता ही है जो बेसिक नॉर्मली एक अमीनो और एक एसिडिक तो कंटेन करता ही है, एक और यहाँ पर होगा कार्बोक्साइल में एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। ओके, देन है एसिड अमाइन अमीनो एसिड। ये एसिडिक का ही डेरिवेटिव होता है। इसमें सिर्फ ये होता है, इन दिस ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक कार्बोक्सिल, यहाँ पे 2 COH था एसिडिक में, यहाँ पर एक COH की जगह पे अमाइड NH2 आ जाता है। ओके, एस्पार्जिन और ग्लूटामिन नाम भी इससे सिमिलर होते हैं। यहाँ पर ये एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड होता है और यहाँ पर क्योंकि वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसमें एस्पार्जिन और ग्लूटामीन आ जाएगा, एसिड हट जाएगा। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड में जो है क्या आता है कि साइड चेन पर एक रिंग आ जाती है। ओके,
जिसमें ये ऐसी रिंग आ जाएगी, तो इसलिए इसे हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड बोलेंगे, ट्रिप्टोफैन और हिस्टीडीन। ओके, और एरोमेटिक में बेंजीन की रिंग आ जाएगी, तो फिनाइलएलेनिन एंड टायरोस। ये सब हो गए अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन। अब आ जाता है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलेंगे। तो हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के अमीनो एसिड्स है। एक तो इसेंशियल अमीनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होता है कि वो अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, हमें इस अमीनो एसिड की नीड को एक्स्ट्रा डाइट में लेकर पूरा करना पड़ता है। मतलब हम बाहर से कुछ खाएंगे तब जब हमारी बॉडी में ये अमीनो एसिड पहुंचेगा, हमारी बॉडी खुद ये सिंथेसाइज नहीं करती है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं? वेलिनिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन। ये सब जो है ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अगर ये सब अमीनो एसिड बराबर क्वांटिटी में नहीं पहुंचते हैं तो नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है, इन्हीं में मेंटल ग्रोथ इनहिबिट हो सकती है। ग्रोथ मेंटली ग्रो करना पर्सन रुक सकता है, मेंटली ग्रो नहीं करेगा वो, और इससे डेथ भी हो सकती है अगर ये अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में बराबर ना पहुँचे तो। फिर ये सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये कुछ पार्ट, ये अमीनो एसिड कुछ तो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है पार्शियली, लेकिन इतनी नहीं सिंथेसाइज कर पाती है कि हमारी नीड पूरी हो सके, तो बाहर से भी हमें ये डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। सेमी इसेंशियल में आ जाता है आर्जिनिन एंड हिस्टीडीन। एंड लास्ट इज नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स में ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बाहर से डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, इसमें ये वाले अमीनो एसिड्स नॉन इसेंशियल है। एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, सिस्टीन, ग्लूटामिक, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, टायरोसिन, प्रोलिन एंड सेरिन। ओके, तो यहाँ पर ये 3 इसेंशियल, सेमी एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं। अब लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अमीनो एसिड्स। जो अमीनो एसिड हमने पढ़ा उसका फंक्शन क्या है। तो अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से, और एंजाइम्स भी जो है प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। कुछ अमीनो एसिड्स जो है वो बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड लाइक टायरोसिन में टायरोसिन होता है, जो थायरोक्सिन में और एड्रेलिन में स्किन पिगमेंटेशन में काम में आते हैं। ग्लाइसिन जो होता है अमीनो एसिड्स, वो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो हीम प्रोडक्ट है वो ग्लाइसिन बनाता है। हर अमीनो एसिड अलग अलग कुछ काम कर रहे थे। ट्रिप्टोफैन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ निकोटिनामाइड, विटामिन ए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है प्लांट हार्मोन। सो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो है वो विटामिन ए बनाता है, और प्लांट का हार्मोन एक इंडोल 3 एसिटिक एसिड ये भी सिंथेसाइज करता है। आफ्टर द अमीनो ग्रुप को रिमूव करते अगर कार्बन चेन ऑफ मैनी अमीनो एसिड इज कन्वर्ट, तो वो ग्लूकोज में, अमीनो एसिड ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। एंड एंटीबायोटिक्स ऑफन कंटेन नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स में भी कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। सो यहाँ पर हमारे अमीनो एसिड्स के टाइप, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस, ये सब कंप्लीट होता है। ओके, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।